सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है। सब्सिडरी कंपनी जो डिविडेंड पे कर रहा है ना, वो अपना नॉर्मल ही पे कर रहा है, जैसे पे होता है ना डिविडेंड, वो बेचारा वैसे ही पे कर रहा है। होल्डिंग को वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिल रहा है। तो होल्डिंग बोल रहा है मेरे को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला, सब्सिडरी बोला हम तो प्रॉफिट से ही दिए हैं, मेरे लिए तो कोई प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन होगा नहीं, मैं तो कमा रहा हूं और दे रहा हूं, तेरे लिए वो प्री पोस्ट होगा, तुमने मुझे एक्वायर किया है, मैंने तो कोई किसी को एक्वायर किया नहीं। जस्ट सी दिस पहले, बिलीव दिस फर्स्ट, देन वी विल टॉक। ओके, आप इधर देखो, मान लीजिए हम लोग सब हैं ए लिमिटेड, मान लीजिए हमने 80% स्टेक खरीदा बी में, मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन है 1421, मान लो उस दिन बी लिमिटेड का कैपिटल है 100 करोड़ और मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस है 500 करोड़, और मान लो लास्ट ईयर बिगिनिंग में ही कंपनी बनी थी, लास्ट ईयर बिगिनिंग में 1421 को नहीं, 1420 को ही कंपनी बनी थी, एक साल के बाद हमने 80% स्टेक खरीद लिया। ठीक है, तो अब हमने खरीदा, देखो इस दिन, दिस इज 1421। पूरा सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है, डिफिकल्ट है, मजेदार है, और हम हेल्प करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन होगा हम आंसर करेंगे। पढ़ने के बाद भी, सम बनाते वक्त भी, बाद में भी जितना प्रॉब्लम आएगा आई विल बी आंसरिंग इट। समझना जरूरी है, रटना मत। गॉट इट? ये ऐसे होता है नहीं चलेगा, ये ऐसे क्यों होता है तुमको मालूम होना चाहिए। ओके ना, सब्सिडरी कंपनी बेचारा अपना इस 500 करोड़ से डिविडेंड दिया 21-22 ईयर में। कौन सा साल में? 21-22 ईयर में, और वो डिविडेंड दिया 40 करोड़ रुपया। कितना? 40 करोड़ रुपया। समवेयर इन मई, जून, जुलाई में सारी कंपनी डिविडेंड देती है इंडिया में। अभी जुलाई चल रहा है ना, हाँ, तो बस मेरे पास डिविडेंड आना चालू हो गया, इसीलिए बोल रहा हूं। परसों वो रैलिस इंडिया का डिविडेंड आया 1300 रुपया का, और उसके पहले वो कौन सी कंपनी में, नाम थोड़ा देर के बाद तुमको बताऊंगा, उसका डिविडेंड आया। तो ये वक्त है हिंदुस्तान में डिविडेंड का आने का। क्यों बोलो? मार्च खत्म हो गया, हेलो, एजीएम अभी होगा, तो ये लोग डिविडेंड देना, ये लोग वो करेंट ईयर से, मानो वो फाइनल वाला एजीएम से अप्रूव करा के डिविडेंड नहीं देते, उसके पहले ही दे देते हैं, हाँ, इंटरिम टाइप से। ओके, नाउ सी हियर, 500 करोड़ रुपया में से ना 40 करोड़ रुपया का डिविडेंड इसने पे किया। किसने? बोलो बोलो, सब्सिडरी ने, बी ने। आप बी बोलिए ना आराम से, बी ने पे किया। अपने को 32 करोड़ मिला। पहले अग्री करो आराम से कि हाँ अपने को तो 32 ही मिलेगा, और अपने इस डिविडेंड को बोल रहे हैं कि आई गॉट द डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बेचारा सब्सिडरी तो प्रॉफिट से ही दे रहा है रे बाबा, सब्सिडरी तो नॉर्मल जैसे डिविडेंड देना चाहिए वैसे ही दे रहा है कि नहीं। होल्डिंग बोलता है मेरे को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला। बोलिए हाँ या ना। अब आप इंटरमीडिएट ग्रुप 1 AS 13 याद कीजिए, चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग याद कीजिए। क्या पढ़े हैं आप लोग? अगर हमको प्री एक्विजिशन यानी पुरानी वाली प्रॉफिट से डिविडेंड मिलता है तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है। डू यू रिमेंबर द स्टोरी? इफ यू डोंट तो सुन लो, ये स्टोरी है सच में। कल इन्वेस्टमेंट का चैप्टर जाकर के, आज ही घर जाकर के रिवाइज करना, आपको याद आ जाएगा। खाली वो लाइन पढ़ के आ जाना। मैं रिपीट करता हूं, अगर डिविडेंड हमें बीइंग एन इन्वेस्टर पुरानी प्रॉफिट से यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिलता है तो हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करने में यूज करते हैं या ट्रीट करते हैं। बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, याद करो। बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन वही डिविडेंड आगे आगे पोस्ट प्रॉफिट से मिलता रहे तो इनकम मानते हैं, उसको P&L में लिखते हैं। ऐसे भी डिविडेंड नॉर्मली इज एन इनकम, बट वन एक्सेप्शन इज दैट इफ इट इज पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट से कम करते हैं। ये AS 13 ग्रुप 1 अकाउंटिंग हम लिखाएंगे थोड़ा देर बाद। अभी आप सुनो। अब इसने 40 करोड़ का डिविडेंड दिया, हमको 32 करोड़ रुपया मिला,
किसने किसने दिया? बी ने। हमको 32 क्यों मिला? हमारे पास 80% स्टेक है, बाकी 20% स्टेक बराबर 8 लाख रुपया, लाख करोड़ को माफ कर देना, वो माइनॉरिटीज को मिला। डन है। माइनॉरिटी तो लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं, होल्डिंग तो मैं अकेला हूं। वो लोग अपना बुक्स बनाता नहीं बनाता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इस इनकम को पीएल में नहीं भेजूंगा। जवाब दो क्यों? रिपीट, अभी पढ़ाएं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही इनकम का नहीं है। एज 13 तो फॉलो करेंगे रे बाबा, आप तो अकाउंटेंट हैं। आप एज 21 पढ़ रहे तो 13 को गोली मार देंगे क्या? 13 तो फॉलो होगा। तो मेरे को इसे इन्वेस्टमेंट में डालना है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, छोटा कंबाइंड एंट्री। और 2 एंट्री मारना हो तो बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट। मैं ग्रुप 1 की क्लास में 2 एंट्री मरवाता था, एक डिविडेंड रिसीव्ड का लेजर खुलवाता था, अगर आपको याद हो तो। बट आज हम वो फोर्स नहीं करेंगे, आप कॉम्बो मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये एंट्री करो, बट डालना है इन्वेस्टमेंट में। क्लियर? अब आगे का बात। हाँ, ये इंटर में पढ़ चुके हैं। अब देखो, बेचारा सब्सिडरी तो यही बोलेगा ना, हम प्रॉफिट से डिविडेंड दिए। होल्डिंग बोलता ना, मेरे लिए ये प्री एक्विजिशन है, क्योंकि हम एक्विजिशन कब किए? बोलो डेट, 1/4/21 को। और हमको कौन सा प्रॉफिट से डिविडेंड दिया? 2021। 2021 बोलो, 2021 का प्रॉफिट से। तो 2021 तो पुराना साल है ना, उसका प्रॉफिट से डिविडेंड मिलेगा, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही तो हुआ ना। मेरे प्रॉफिट के, मेरे इन्वेस्ट करने के पहले का प्रॉफिट। अब तो तुम लोग को प्री पोस्ट आता है रे बाबा, क्या लफड़ा है? इसको और इलाबोरेट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये 500, ये 40 का डिविडेंड देने के बाद कितना बच गया? 460। रिपीट करो, 460। अब 31/3/22, एक साल बाद हम आपको पीएल अकाउंट अब देंगे नहीं, आपको मालूम ही है। क्वेश्चन पूछना है? अभी थोड़ा देर रुक, हम आपको, गर्मी लग रहा है, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन 2 मिनट के रूल होगा, मेरा कंप्लीट कर लेंगे। आपने देखा होगा कल का जो पहला क्वेश्चन था, पहला मतलब 1 नंबर, तीसरा ऐसे सीरियली तीसरा, क्या मैंने आपको पीएल अकाउंट दिया था? आप लेकिन सब्सिडरी का करंट ईयर का प्रॉफिट निकाले थे ना, 10,000 रुपया। 10,000 दिखाऊं, याद है? फिर आप कितना उसमें गलती सुधारे थे, डिप्रिसिएशन वाला, याद है ना? आज वही काम करना है। ओके, मान लो कैपिटल 100 का 100, प्रॉफिट इज 490। ये रिजर्व सरप्लस 490, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 30 है ना? प्लीज मत बोलना लॉस 40 है, लॉस 10 है। नहीं, लॉस कैसे है? 460 हैज बिकम 490। हेलो, 500 हैड नॉट बिकम 490। बोलो, क्या बोलो? बोलो पहले, यस नहीं? 460 490 बनाए ना, 500 460 कैसे? यही समझना है बेटा, आपको आता है, बस आप ध्यान दे दो थोड़ा सा। 500 460 कैसे बना? डिविडेंड दिए तो प्रॉफिट गिरता है ना। 2 चीजें गिरती है डिविडेंड देने से, असेट साइड से कैश, आवाज दो, लायबिलिटी साइड से रिजर्व एंड सरप्लस, 2 ही चीज तो गिरता है बैलेंस शीट में। रिपीट, 500 से 40 डिविडेंड दे दिए, बचा 460, 460 बना 490। हम लोग 30 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं इस साल।